पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सरा। सिवान के 105 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छक्काहाता हाई स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को 2005 से पहले का बिहार याद कर मतदान करना चाहिए। उस दौरान में सिवान का नाम ही अपराध का पर्याय बन चुका था। बिजली के लिए लोग तरसते थे, अमीर तक ही जनरेटर के माध्यम से बिजली पहुंचती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने गांव-गांव और नगर-नगर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ सड़क और विकास का जाल बिछाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में एनडीए कार्यकर्ताओं को 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह सरकार सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्गों के हित में काम करती आई है। इस बार चुनाव में टिकट किसे मिलेगा, इस पर विचार करने के बजाय कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह मिलजुल कर काम करना चाहिए। लक्ष्य केवल 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना होना चाहिए। वहीं सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 80% महिलाओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार की योजनाओं से माताएं और बहनें लाभान्वित हो रही हैं। कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी प्रशांत कुमार पंकज ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार को लगातार बड़ी सौगात दी है। हाल ही में पूर्णिया में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। साथ ही करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की गई है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत कुमार पंकज जी। देखिए, ये जनसमूह जो हम रास्ते से आ रहे थे, तो ये जो बैठे हुए हैं तो बहुत ही छोटा हिस्सा है। सड़कों पे जितनी भीड़ है, जितनी आप सामने देख रहे हैं, इससे कई गुना भीड़ जो है सड़कों पे है और आसपास के इलाके में पूरी भीड़ भरी हुई है। ये ताकत दिखा रही है कि एनडीए का संगठन जो है पांचों पार्टी की सहभागिता यहाँ पे है। और हम विश्वास के साथ बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग कार्यकर्ता हमारे एनडीए के आए हैं, आने वाले चुनाव में यहाँ पे निश्चित रूप से एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे वो जीत के जाएंगे। देखा जाता है कि आपके पार्टी में उनका साफ कहना है कि जब टिकट निकलवाना है, देखिए, यहाँ पे हम लोग के पांचों पार्टियां में आपसी पूरा तालमेल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बात संख्या की नहीं है, बात है कि हर एक सीट पे कैसे एनडीए के उम्मीदवार जीते और जो उम्मीदवार सबसे मजबूत उस इलाके में होंगे, पांचों पार्टी हम लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ पे आएंगे, चाहे जिस भी पार्टी के हो, वो जीत करके जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा सिवान विधानसभा में पहली बार मेरे पिताजी 2004 में चुनाव लड़े थे। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करें। हाँ, ये सच है, जिस तरीके से यहाँ पे जनसमूह देख रहे हैं, भारी संख्या में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे सामने दिख रहे हैं और आए हैं। तो उन सबको हम आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि प्रशांत कुमार पंकज उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय है। उनके कामों के कारण उनकी लोकप्रियता वहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आरएलएम के खाते में उजियारपुर सीट जाती है तो वहां से इनकी प्रबल दावेदारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता और महिला समर्थक शामिल हुए। आरएलएम की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा हजारों महिला समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहां भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती थी। मोर देन 40% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला का कोई भी सम्मेलन हो,
हमारे साथी हमेशा ही मजबूती से रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या और उनका जो संगठन है वो पूरे बिहार में बहुत ही मजबूत है और सिवान में भी बहुत मजबूत है। और सिवान सदर विधानसभा में हम बूथ स्तर तक मजबूत हैं और 8 विधानसभा में हमारी कमेटी है और लोगों में आस्था और विश्वास रखने वालों की बहुत संख्या है। तो हर स्तर से हम सभी साथी, सभी कार्यकर्ता साथी कई जगह अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कई बहुत से साथी, हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ हैं और आगे कई मोड़ पे लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता साथी इंतजार कर रहे हैं और हम 2-2.5 हजार की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति रहेगी। स्मृति कुमुद के बारे में खूब चर्चा चल रही है कि संभवतः उनको पार्टी जो है कि टिकट दे सकती है सिवान सदर से। आप कितनी तैयार हैं इसमें? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर स्तर से तैयार हूँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सांगठनिक तौर पे मजबूत है, हमारी बूथ स्तर तक की कमेटी है और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो नेता हैं हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम उनके मुद्दों को लेके जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का एक जो अट्रैक्शन होता है हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए, वो अलग ही है। वो खुद ही लोग हम लोग की तरफ खींचे चले आते हैं और देखते देखते राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यहाँ कारवां बन गया है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ उनमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हर स्तर से तैयार हैं, मेरी पूरी तैयारी है। अगर शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है और वो लोग फैसला लेते हैं कि स्मृति कुमुद को सिवान सदर से चुनाव लड़ना है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगी। जो भी अगर सीटों का बंटवारा अगर किसी ने कर दिया है तो मैं उसको पॉलिटिकल ही नहीं मानती हूँ। अगर किसी भी पार्टी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कह दिया है कि ये सीट बीजेपी की है, ये सीट जदयू की है, तो वो पॉलिटिकल ही नहीं हो सकता। अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे, एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो सारे समीकरण को देखते हुए, सारी पार्टियों को देखते हुए, हर एक पार्टी का अपना अस्तित्व होता है, अपना संगठन होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि सबसे अधिक जरूरी है। जब तक आपके पांचों दल के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक एनडीए मजबूत नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इन सारी बातों को देखते हुए ही कोई भी फैसला लेगा और मैं मजबूती से कह सकती हूँ कि सिवान में हम लोग इतने मजबूत हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी दावेदारी होनी चाहिए। सभी लोग दिखाई देते हैं सड़कों पर, यहाँ हमको टिकट मिलना चाहिए, 5 साल जनता के बीच कोई नहीं खड़ा होता है। आप ये बात खैर मुझसे तो नहीं कह सकते हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत सा प्रोग्राम कवर किया है या प्रोग्राम के सिवा भी पूरे बिहार के कार्यक्रम के अलावा अगर सिवान में जब भी जिस तरीके से मेरी मौजूदगी लोगों के बीच में होनी चाहिए मैं मौजूद रहती हूँ और मैं सारी सिवान की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने मौका दिया, मेरा साथ दिया तो मैं मजबूती से आप लोग के साथ रह के सिवान का विकास करूँगी और सिवान को आगे बढ़ाऊँगी। हाँ बिल्कुल, इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय एनडीए घटक दल को देना चाहूँगी। एनडीए की जो सरकार है पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं के लिए काम कर रही है उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एनडीए सरकार को देना चाहूँगी। नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, नगर पंचायत में आरक्षण हो, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था उन्होंने की, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, तो हर तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पहले 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। अभी महिलाएं मजबूती से हर जगह, हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही हैं। यही कारण है कि महिलाओं का एनडीए घटक दल पे भरोसा है और सभी महिलाएं मजबूती से एनडीए के साथ है और निश्चित ही इस बार सिवान सदर विधानसभा भी एनडीए का होगा क्योंकि यहाँ एनडीए बहुत मजबूत है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।